भीम महाराज पांडु के 5 पुत्रों में से एक थे। कुंती द्वारा पवन देव का आह्वान करने से उन्हें भीम की प्राप्ति हुई थी। यह तो आप सभी जानते ही होंगे कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था और वह गदा युद्ध में कुशल योद्धा थे। भीम का पुत्र घटोत्कच तो भीम से भी ज्यादा शक्तिशाली था। वहीं घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक इन सब में महान था। भीम ने अपने जीवन में कई महारथी, शक्तिशाली योद्धा व राक्षसों का वध किया है। आज के इस वीडियो में हम इन सब के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम और भी ज्ञानवर्धक जानकारियां वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले हम जरासंध की बात करते हैं। कंस का ससुर व मगध नरेश जरासंध को मारना असंभव था। उसको वरदान प्राप्त था कि अगर उसके कोई 2 टुकड़े भी कर दे तो वह फिर जुड़ जाएंगे। जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने का सोच रहे थे तो उनके इस यज्ञ की सबसे बड़ी बाधा जरासंध ही था। अतः भीम ने जरासंध के साथ मल्ल युद्ध किया। युद्ध में अनेक बार जरासंध के 2 टुकड़े किए गए, परंतु वह फिर जीवित हो जाता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया कि उसके शरीर के दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंके। तब भीम ने ऐसा ही करके जरासंध का वध किया। आगे हम हिडिंब वध की बात करते हैं। लाक्षागृह की घटना से सुरक्षित बचने के पश्चात जब कुंती तथा 5 पांडव एक रात जंगल से गुजर रहे थे, तब उस जंगल में हिडिंब राक्षस का आतंक था। उसने अपनी बहन हिडिंबा से कहा कि वह किसी मानव का गोश्त लाए। तब हिडिंबा वेश बदलकर जंगल गई तथा वह वहां भीम से मिली और भीम को देखकर उससे विवाह के सपने देखने लगी। तभी वहां हिडिंब आता है और वह भीम को मारने की कोशिश करता है। अतः दोनों के बीच युद्ध होता है और हिडिंब मारा जाता है। इसके बाद हिडिंबा के निवेदन करने पर कुंती भीम और हिडिंबा के विवाह की अनुमति देती है। भीम और हिडिंबा के संयोग से घटोत्कच पुत्र होता है। आगे हम बकासुर की बात करते हैं। लाक्षागृह की घटना और हिडिंब वध के पश्चात पांडव और कुंती भटकते हुए चक्रनगरी नामक गांव में पहुंचते हैं, जहां बकासुर के आतंक से ग्रामीण लोग त्रस्त थे। बकासुर ने गांव वालों के साथ संधि की थी कि हर सप्ताह एक मानव और बहुत सारा भोजन उसकी गुफा में आ जाना चाहिए, नहीं तो वह सभी गांव वालों को मार देगा। जब यह बात पांडवों को पता चली तब भीम भोजन लेकर बकासुर की गुफा में जाता है और उसके बाहर आने का इंतजार करता है। जैसे ही बकासुर बाहर आता है, दोनों में भयंकर युद्ध होता है और बकासुर मारा जाता है। भीम ने महाबली कीचक का भी वध किया है। पांडव जब अपना अज्ञातवास गुजारने हेतु विराट राज्य में आश्रय लेते हैं, तब वहां के नरेश का साला कीचक अपनी बहन सुदेशना से मिलने आता है और वहां वह सैरेंद्री यानी द्रौपदी को देखता है और उस पर मोहित हो जाता है। वह द्रौपदी का भरी राज्यसभा में अपमान भी करता है। जब यह बात वल्लभ यानी भीम को पता चलती है तो भीम द्रौपदी को बोलता है कि कीचक को तुम अर्धरात्रि में नृत्यशाला बुलाओ। जैसे ही कीचक रात्रि में आता है, भीम और कीचक का युद्ध शुरू हो जाता है तथा अंत में कीचक मृत्यु को प्राप्त होता है। इन सब के अलावा भीम द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेने के लिए दुशासन की छाती का लहू पीता है। सभी 100 कौरवों को भीम ही मारता है। भीम का कलिंगों और निषादों से भी युद्ध हुआ और भीम द्वारा सहस्त्र कलिंग और निषाद मारे गए। अंत में भीम दुर्योधन की जंघा को तोड़कर उसका वध करता है तथा महाभारत का प्रचंड युद्ध समाप्त करता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी भीम द्वारा मारे गए शक्तिशाली योद्धा व राक्षसों की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। साथ ही अपनी राय एवं विचार कमेंट द्वारा हमें बताएं और ऐसे दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।